गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको एक ताल के बारे में बताएंगे। एक ताल और इसके बाद चार ताल है, तो चार ताल में और एक ताल दोनों में ही 12 मात्राएं होती हैं। तो आज हम आपको एक ताल के बारे में बताएंगे। बच्चों, एक ताल में 12 मात्राएं होती हैं, 6 विभाग होते हैं और प्रत्येक विभाग में 2-2 मात्राएं होती हैं। इस ताल में 1, 5, 9, 11 पर ताली और 3 और 7 मात्रा पर खाली है। इस ताल का प्रयोग ख्याल के बच्चों आप लोग जानते हैं कि ख्याल के 2 प्रकार हैं। एक विलंबित ख्याल होता है और एक द्रुत ख्याल होता है। तो बच्चों, दोनों में ही कभी ये छोटे ख्याल की बंदिशों में भी प्रयोग होता है और बड़े ख्याल की बंदिश में भी तो प्रयोग होता ही है, क्योंकि बड़े ख्याल जो गाए जाते हैं वो एक ताल में ही अधिकतर गाए जाते हैं। तो बच्चों, आइए देखिए ब्लैक बोर्ड की तरफ। ये है एक ताल। इसका परिचय है। इस ताल में 12 मात्राएं होती हैं, 6 विभाग होते हैं 2-2 मात्राओं के। इस ताल में 1, 5, 9, 11 पर ताली तथा 3 और 7 मात्रा पर खाली है। इस ताल का प्रयोग ख्याल के 2 प्रकार विलंबित ख्याल और द्रुत ख्याल के साथ किया जाता है। बच्चों, बड़ा ख्याल जितना भी हम लोग गाते हैं सबके साथ ही हम लोग एक ताल का प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ बंदिशें ऐसी होती है, यानी गाना ऐसा होता है जिसके साथ हम एक ताल का प्रयोग करते हैं, लेकिन अधिकतर हम लोग 3 ताल का प्रयोग करते हैं, जो पहले भी हमने आपको बताया है। अब इस ताल का बोल है धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धीना। ये हो गई 12 मात्राएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। देखिए 12 मात्रा हो गई। धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धीना। बच्चों, जब हम इसकी दुगुन बनाएंगे तो 2 बार लिखेंगे इसको और फिर 2-2 मात्राओं को हम एक साथ बांध देते। बांधना मतलब जो ये हमने ये किया है 2 को नीचे, इसको बांधेंगे। तो हमने जब 2 बार लिखा तो 12 दूनी 24 हो गया, लेकिन जब हमने इसको बांधा तो ये फिर 12 मात्रा में आ गई। तो कैसे दुगुन होगा? धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धीना। धिन धिन, देखिए दूसरी बार आ गया। धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धीना। देखिए 2 बार आया। हाँ, और फिर हमने जब 2-2 को बांधा तो ये 12 मात्रा। अभी हम इसको आपको हाथ पे भी लगा के दिखाएंगे। जब हम तिगुन करेंगे बच्चों तो 3 बार लिखेंगे और 3-3 को बांधेंगे। जैसे दिन दिन धागे तिरकिट तूना कत्ता धागे तिरकिट धीना। दिन दिन धागे तिरकिट तूना कत्ता धागे तिरकिट धीना। दिन दिन धागे तिरकिट तूना कत्ता धागे तिरकिट धीना। इसी प्रकार जब हम चौगुन करते हैं तो उसको हम 4 बार लिखेंगे और 4-4 को एक में बांध देते हैं। तो दिन दिन धागे तिरकिट 4 हो गया। तू ना कत्ता 4 धागे तिरकिट धीना। दिन दिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धीना। दिन दिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धीना। तो बच्चों, ये था आपका एक ताल। ठीक। फिर जैसे अब हम पहले अगर हमको एक गुण या ठेका या ठाह करना है तो हम उसमें तुरंत हम सम पे आ जाएंगे, यानी यहाँ पे धिन हो जाएगा। ठीक। जब हमको दुगुन तिगुन चौगुन एक साथ करना रहेगा तो हम पहले ठाह लेंगे, फिर दुगुन लेंगे, फिर तिगुन लेंगे, फिर चौगुन लेने के बाद फिर हम सम पर आएंगे। इसको अभी हम आपको हाथ पर लगा के दिखाते हैं। तो बच्चों, इसको आप पहले अपनी कॉपी पे उतार लीजिएगा, फिर इसको देख कर हाथ पे प्रैक्टिस भी करिएगा, जैसे अभी हम आपको अब बताने जा रहे हैं। पहले हम आपको इसको गिनती से बताते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। बच्चों, हमने इसको धीमे क्यों लिया? क्योंकि जब अभी हम दुगुन अगर करेंगे चौगुन करेंगे तो इसको जल्दी से हम कैसे ले पाएंगे, तो इसलिए इसको पहले ही हम धीमा करते हैं। देखिए पहले हमने ताली दिखाई, फिर खाली। देखिए 1, 2, कहाँ पे खाली था? 3, 3, 4, 5, 5 पे ताली, 5, 6, 7, 8, 7 पे फिर खाली, 9 ताली, 9, 10, 11, 12, फिर 11 पे हमने ताली ली। अब हम इसको बोल के साथ करते हैं। धिन धिन
धागे तिरकिट तू ना करता, धागे तिरकिट धी ना। अब हम फिर से इसको आप बोलते हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड में लिखा था, धिन धिन धागे तिरकिट तू ना करता, धागे तिरकिट धी ना। अब हम रुक गए यहाँ पर, लेकिन रुकना नहीं है। जब हम दुगुन करेंगे तुरंत ले लेंगे। कैसे लेंगे? फिर से हम ठा लेंगे, फिर दुगुन लेंगे। धिन धिन धागे तिरकिट तू ना करता, धागे तिरकिट धी ना। धिन धिन धागे तिरकिट तू ना करता, धागे तिरकिट धी ना। धिन धिन धागे तिरकिट तू ना करता, धागे तिरकिट धी ना। ये आपका हो गया दुगुन। अब जब हम तिगुन करेंगे तो हम दुगुन के तुरंत ही बाहर ले लेंगे तिगुन, और तुरंत ही हम चौगुन ले लेते हैं। तो आज हम आपको फिर से एक बार अब एक साथ लेंगे, और आप लोग इसको दुगुन तिगुन चौगुन कहाँ हो रहा है इसको समझिएगा। धिन धिन धागे तिरकिट तू ना करता, धागे तिरकिट धी ना। धिन धिन धागे तिरकिट तू ना करता, धागे तिरकिट धी ना। धिन धिन धागे तिरकिट तू ना करता, धागे तिरकिट धी ना। धिन धिन धागे तिरकिट तू ना करता, धागे तिरकिट धी ना। धिन धिन धागे तिरकिट तू ना करता, धागे तिरकिट धी। धिन धिन धागे तिरकिट तू ना करता, धागे तिरकिट धी। धिन धिन धागे तिरकिट तू ना करता, धागे तिरकिट धी ना। धिन धिन धागे तिरकिट तू ना करता, धागे तिरकिट धी। धिन धिन धागे तिरकिट तू ना करता, धागे तिरकिट धी। धिन धिन धागे तिरकिट तू ना करता, धागे तिरकिट धी ना। दिन। अब खाली हम आपको चौगुन लगा के दिखाते हैं। दिन दिन धागे तिरकिट तू ना करता, धागे तिरकिट धी ना। दिन दिन धागे तिरकिट तू ना करता, धागे तिरकिट धी। दिन दिन धागे तिरकिट तू ना करता, धागे तिरकिट धी। दिन दिन धागे तिरकिट तू ना करता, धागे तिरकिट धी ना। दिन। ये था बच्चों एक ताल का परिचय, ठेका, दुगुन, तिगुन और चौगुन। आप इसको अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा, फिर धीरे धीरे उसके बोल से आप हाथ लगाइए। अगर आपको एक गुण ठेका अच्छे से समझ में आ जाएगा तो दुगुन तिगुन चौगुन आपने लिखा हुआ है। इसको बनाने का तरीका है, एक गुण आपने लिख लिया, दुगुन लिखना है तो 2 बार लिखेंगे, उसको 2 को बांधेंगे। तिगुन लिखा है तो 3 बार लिखेंगे और 3 को बांधेंगे। और चौगुन लिखा है तो 4 बार लिखने के बाद 4 को एक एक में हम बांधेंगे। तो बच्चों ये था एक ताल।